नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने बात की थी कि निफ्टी हमें कुछ इस प्रकार का पैटर्न हमें यहाँ पे दे रहा है जिसे हम एक हाफ पैटर्न भी कहते हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि हम 18,000 इस प्रकार से कोई पैटर्न क्रिएट करें और 18,200 तक के लेवल को हम आने वाले वक्त में देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको हमारे पुराने वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो आपको दो लेवल याद होंगे कि 18,200 और 18,000। ये दो ऐसे लेवल हैं कि मार्केट नीचे की तरफ अगर रिट्रेस करेगा तो यहाँ तक आ सकता है। दोस्तों, मार्केट तकरीबन 18,100 के लेवल तक आया, इस लेवल तक। लेकिन जो हम लोगों ने एनालिसिस किया था, हमें फिलहाल अभी शॉर्ट की तरफ का ही ट्रेड रखना था, और मार्केट ने आज हमें बहुत अच्छा शॉर्ट की तरफ का ही ट्रेड दिया था। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, हम लोगों ने जो एनालिसिस किया था उसके हिसाब से हमारा टारगेट 18,200 तक का ही था। उसके नीचे जो भी मार्केट ने दिया, इसके नीचे जो भी मार्केट ने दिया, इसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे। और आप देखेंगे कि उसके बाद मार्केट ने एक इस प्रकार का पैटर्न किया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी, और उसके बाद ब्रेकआउट के बाद मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ चलने लगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कल यानी 18 मई के लिए मार्केट हमें क्या मूव दे सकता है, हमें अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ लाइंस ड्रॉ करके रखी हैं, कुछ लेवल्स बना के रखे हैं। लेवल्स वही पुराने वाले हैं, जैसे कि 18,000 का एक लेवल है, और ऊपर की तरफ अब हमारे पास 18,450 तक का लेवल है। जब तक मार्केट 18,450 के लेवल को ऊपर की तरफ कोई कैंडल क्लोज नहीं कर देता, दोस्तों ऊपर की तरफ कोई कैंडल क्लोज नहीं कर देता है, हम हैवी बाइंग की तरफ नहीं जाएंगे। जो इस समय मार्केट हमें यहाँ पे एक पोजीशन क्रिएट किया है, वो कुछ इस प्रकार की है। देखिए, ये देखिए, ये 18,100 का सपोर्ट लेके आज वापस पलट गया। चांसेस हैं कि हम 18,000 तक भी आ सकते हैं, यानी 18,020, 30, 40 कुछ, मतलब आप इसको ऐसे समझें कि 18,000 से लेके 18,050 तक के लेवल तक हम आ सकते हैं। ये पूरा जोन ही हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये जो हमारा जोन है ना, यहाँ पे ये जोन ही हमारा पूरा एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। और आप यहाँ पे देखेंगे आने वाले वक्त में मे भी पॉसिबल, अगर मार्केट को नीचे की तरफ आना होगा, इसके भी नीचे आना होगा, तो मार्केट एक तरफा नीचे की तरफ शायद ना आए, वो कुछ इस प्रकार का पैटर्न क्रिएट करे और उसके बाद नीचे की तरफ आए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अमूमन मार्केट वी पैटर्न पे काम नहीं करता। अगर ये डायरेक्ट इस तरीके से आ गया तो ये एक तरीके का वी पैटर्न हो जाएगा, इन्वर्स वी, और अमूमन ऐसे पैटर्न को मार्केट अवॉइड ही करता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है दोस्तों कि मार्केट कुछ इस प्रकार से ऐसे करके नीचे की तरफ आए। और जब ये इस तरीके से अगर नीचे की तरफ आता है, दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं उस केस की बात कर रहा हूं अगर मार्केट को नीचे की तरफ आना होगा तो उस समय हमारे पास ये एक लेफ्ट शोल्डर, ये एक राइट सॉरी हेड की तरह बिहेव करना चालू कर देगी मार्केट। चलिए एक सिनेरियो की और बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से दोबारा ऐसे, फिर मार्केट ऐसे निकल सकता है। देखिए, बिल्कुल वही चीज़ है, मार्केट चलेगा अपनी ही चाल। ये देखिए, ऐसे आया, नीचे गया और दोबारा ऊपर की तरफ गया। लेकिन अगर नीचे आना होगा तो चाहे कोई भी किसी भी रेजिस्टेंस पॉइंट से वो रिजेक्ट होके दोबारा नीचे की तरफ इस तरीके से आ सकता है। कल के लिए भी अगर हम मार्केट को देखें, अभी भी हमारे पास ऐसा कोई डेली चार्ट पे ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिला है कि हम तुरंत के तुरंत ऊपर की तरफ चलना चालू करें। मैं दोस्तों यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक लेवल बना के दिखाना चाहूँगा। वो है कुछ इस प्रकार का, थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है ये, एक सेकेंड।
कुछ इस प्रकार का मैं यहाँ पे लेवल क्रिएट करना चाहूँगा और आप देखेंगे कि मार्केट आया तो ज़रूर था 18,100 के आसपास। मैं इसे जूम कर देता हूँ। 18,100 के लेवल के आसपास मार्केट ज़रूर आया था, लेकिन वो क्लोजिंग सपोर्ट के ऊपर ही जाके दिया। लेकिन हमें इस चीज़ को नहीं भूलना है कि अभी भी 18,000 के लेवल के लिए हमारे पास इतना स्पेस खाली है। तो मार्केट आप जैसे यहाँ पे देखोगे, ये देखो यहाँ पे भी मार्केट कुछ यही हरकत कर रहा था ऐसे, और एक राउंड लेके ये ऊपर की तरफ गया। ठीक है, बिल्कुल शार्प नहीं गया, एक ऐसे आया, सिंगल टॉप बनाया, राउंड लिया और ऊपर की तरफ चला गया। कुछ उसी प्रकार से हो सकता है मार्केट हमें यहाँ पे भी कुछ ऐसा पैटर्न क्रिएट करता हुए दिखे। अगर उसे ऊपर जाना है तो ऐसे चला जाएगा, वरना यहाँ से वो नीचे आने की तैयारी भी कर सकता है। तो हमें दोनों तरफ, क्योंकि देखिए इस समय मार्केट दो रेंज के बीच में फंसा हुआ है। एक है 18,450, ये लेवल ऊपर का लेवल है, नीचे का लेवल है 18,000। ये जो 450 पॉइंट का जो रेंज है ये वाला, इसके बीच में मार्केट अभी रुका हुआ है। मार्केट कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ एक प्राइस एक्शन बनाने के फिराक में है। जब तक उसे कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं दिखेगा, लोगों को नहीं दिखेगा, बड़े प्लेयर्स को नहीं दिखेगा, वो उसमें एंट्री ही नहीं करेंगे। और कल है एक्सपायरी, तो कल के दिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी मार्केट हो सकता है ओपनिंग में कोई फ्लैट ओपनिंग करे, उसके बाद तुरंत नीचे आने लगे, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताए, फिर ऊपर की तरफ जाने लगे। इस चीज़ को थोड़ा सा हम समझते हैं आवरली या 15 मिनट के चार्ट पे। ये देखिए आवरली चार्ट पे अगर हम इसको देखेंगे दोस्तों, मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमें दिख रहा है दोस्तों कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक रेजिस्टेंस, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। और मार्केट किस तरीके से वर्क कर रहा है 1 आवर पे, ये देखिए मैं भी आपको दोनों टाइम फ्रेम पे 1 आवर और 15 मिनट दोनों पे बता दूंगा। ये देखिए यहाँ से ऊपर चल रहा है। अगर हमें थोड़ी बहुत भी गैप अप ओपनिंग इस हिस्से की मिल जाती है तो और मार्केट ऊपर जाना चाहेगा अगर, तो यहाँ पे एक छोटा सा टर्न लेगा और ऊपर की तरफ चलना चालू कर देगा। जय इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके हम इस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। इस लेवल का यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के मैं लेवल्स भी आपको मेंशन किए दे रहा हूँ। ये लेवल है वही 18,250, और एक स्विंग जैसे ही क्रिएट होगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक स्विंग जैसे ही क्रिएट होगा, और जब हम इसके ऊपर एक क्लोजिंग दे देंगे, हम यहाँ पे बाइंग के ट्रेड्स को देख सकते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस क्रिएट करके, स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस क्रिएट करके। चलिए एक बार 15 मिनट्स पे इन्हीं चीज़ों को देखा जाए। कुछ कुछ वैसे ही बिल्कुल वर्कआउट करते हुए आपको नज़र आएंगी, क्योंकि लेवल्स तो वही रहेंगे, लेवल्स नहीं जल्दी चेंज होते। यहाँ पे देखिए ये होता है, नीचे की तरफ आता है और ऊपर जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर बाइंग के ट्रेड आपको लेने हैं तो अब आपको 18,250 के लेवल के ऊपर हमें एक क्लोजिंग चाहिए होगी, उसके बाद ही हम बाइंग के ट्रेड्स की तरफ एंट्री कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि अगर मार्केट को और नीचे यानी 18,000 के लेवल तक अगर जाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा। मार्केट अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है या कोई फ्लैट ओपनिंग देता है और उसके बाद नीचे आना चालू करता है, तो ये जो हमारा सपोर्ट का लेवल आपको नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पे एक लेवल बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ये जो हमारा लेवल है ना दोस्तों, ये वाला एग्जैक्टली मेरे ख्याल से ये आएगा 18,000, हाँ 18,115 110 जो भी है, कुछ इस प्रकार से दोस्तों। ऐसे मतलब यहाँ पे हमें एक क्लोजिंग चाहिए इस लेवल के नीचे, तो हम दोबारा 18,000 के लेवल तक मार्केट को जाता हुआ देख सकते हैं। तो ये हैं बाइंग और सेलिंग के सिनेरियो जो कल हमें देखने को मिल सकते हैं। लेवल्स नोट कर लीजिए, ऑलमोस्ट राउंड फिगर ही हैं, 18,250, 18,110 और 18,030 से लेके 18,000 तक। ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। मार्केट
कुछ इस प्रकार से आके वापस जा सकता है। दूसरे केस में मार्केट फिर इस प्रकार से नीचे की तरफ भी आ सकता है। दोस्तों, मेरा ये एनालिसिस कल यानी 18 मई के लिए था। कल एक्सपायरी है, थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन या रेंज बाउंड सेशन कुछ भी देखने को मिल सकता है हमें। कोशिश ये कीजिएगा, जब तक कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन पैटर्न ट्रेड डेवलप ना हो जाए, आप पहले एंट्री मत कीजिएगा। लेवल्स बहुत क्लियर आपको बता रखे हैं, उन्हीं लेवल्स को फॉलो कीजिएगा, आपको बेशक बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। आशा करता हूँ कि मेरा ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद। नमस्कार।